कितनी देर लगाएगा? जल्दी करना। ब्रेक फेल कर रहा है कि क्या कर रहा है? अरे मैडम 2 मिनट दीजिए, मैगी थोड़ी बना रहा हूँ कि एकदम तुरंत बना के दे दूंगा। ब्रेक फेल कर रहा हूँ, समय लगता है, 2 मिनट दीजिए ना। अरे मैगी बनाने को कहा भी नहीं है, तू समझ नहीं रहा है। जल्दी कर, अगर हमें यहाँ पे किसी ने देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और स्पेशली मेरे पति ने देख लिया तो, अगर उसके लिए ही मैं करवा रही हूँ, अगर उसने देख लिया ना तो मारे जाएंगे। जल्दी कर यार, एक ही तो फेल करना है, पता नहीं क्या कर रहा है अंदर। बाज नहीं, आजकल की इतनी ज्यादा हो गई थी। आवे रुक, मैं तेरे को फोन कर रहा हूँ। हाँ थोड़ी देर में फोन कर रहा हूँ। हाँ भी इस मैकेनिक के साथ क्या कर रहे हैं? लीजिए मैडम, हो गई आपकी ब्रेक फेल। ये मेरी ब्रेक फेल है, गाड़ी की ब्रेक फेल। और ज्यादा बातें मत कर और धीरे धीरे बोल, किसी ने सुन लिया ना तो सीधा ऐसी हो जाएगा। और ये बता, सही से ब्रेक फेल कर दिया ना? चलती रहेगी ना, रुकेगी तो नहीं कहीं? मैडम ऐसी गाड़ी की ब्रेक फेल की है ना, जो भी इसमें बैठेगा ना सीधा नर्क जाएगा, नर्क। और नाम मेरा याद रखिएगा, राजू मिस्त्री नाम है। यहाँ से लेके हाइडल से लेके स्कूटर इंडिया चौराहे तक किसी से भी पूछ लीजिए, सब मेरा नाम जानते हैं। और ऑडी BMW, ये तो तब भी स्कॉर्पियो है, ऑडी BMW तक बनाते हैं हम। और जिस गाड़ी को चाहूँ बिगाड़ दूँ, जिस गाड़ी को चाहे बना दूँ, ऐसा है हाथ पे मेरा कमाल। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। और ये बता, तूने गाड़ी सही से ब्रेक फेल की है ना? ऐसा ना हो कि मेरा पति इसमें बैठे और मरे ही ना, जिसके लिए इतना सारा काम कर रही हूँ वो हो ही ना। और तू ना ज़्यादा धीरे धीरे बोल, इतनी तेज तेज बोलेगा तो किसी को पता चल जाएगा। तू बता, सही से फेल किया है ना? अरे मैडम आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो गाड़ी में बैठ के देख लीजिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और क्या? तेरी बुद्धि ठीक है, मैंने ही गाड़ी फेल कराई, मैं क्यों बैठूंगी? अरे तो आप ही को तो डाउट है कि गाड़ी ब्रेक अच्छा फेल हुआ है कि नहीं हुआ है। अरे मैं गारंटी सही बता रहा हूँ, जो आदमी इसमें बैठ गया तो सीधा वो ऊपर ही जाएगा, दिखेगा भी नहीं यहाँ नीचे। हाँ तो इससे अच्छा तू ही बैठ जा ना। अरे मैडम मैं क्यों बैठूं? आपने अपना काम करवा लिया, मैंने आपका काम कर दिया, मैं क्यों बैठूं? ज्यादा तो आपको दिक्कत हो रही हो, आप जिसको बैठाना है बैठाइए। धीरे बोल, धीरे धीरे बोल, लड़ने लग जाते हैं छोटे लोग। कल ही तो गाड़ी सर्विस होके आई है, गाड़ी के नीचे क्या कर रही है? अरे इतने सारे पैसे। पैसे पकड़ पकड़, जल्दी पकड़। पूरे है ना ये? आधे हैं और बाकी पैसे जब मेरा पति मर जाएगा तब भेजूंगी। और अगर तू यहाँ से फरार नहीं हुआ, चुपचाप ये पैसे पकड़ और निकल यहाँ से। और आज के बाद इस एरिया में तू दिखा तो समझ जाइयो। और वो जो सिम था वो तोड़ के फेंक दे, जिससे बात हुई थी। हाँ ठीक है मैडम, मैं आपको दिखूंगा यहाँ पे, मेरा आपको अता पता भी नहीं पता चलेगा, मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। हो ही जाना। और अगर तू पकड़ा गया तो मेरा नाम मत लेना, समझ में आया? अगर तूने मुझे फंसाया तो मैं तुझे लंबा फंसाऊंगी और इतनी धाराएं लगवाऊंगी ना कि तू बाहर नहीं आ पाएगा, समझ में आया? अरे हमसे क्या मतलब मैडम, आपसे मतलब आप कुछ तो गड़बड़ है। आपको हम नहीं जानते, गाड़ी को नहीं जानते, किसी कुछ नहीं जानता। हमसे पैसे तो मतलब आपने पैसा दे दिया, काम खत्म। और सुनिए, हिसाब के बहुत पक्के आदमी हैं हम, हमको जो आधा पैसा बचा हुआ है ना, काम खत्म होने के बाद मिल जाना चाहिए। जैसे मेरा पति मिलेगा तुझे भेज दूंगी, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। अब चुपचाप अपना मुंह बंद कर और निकल यहाँ से, मुंह ढक के जाना। अरे ठीक है मैडम, मैं समझ गया। और हाँ रही बात मैडम यहाँ रुकने की, मैं खुद नहीं रुकना चाहूँगा, जाऊँगा गोवा मनाली नैनीताल घूमने। और ये जो इतने पैसे मिले हैं इसको भी तो खर्च करना है, अय्याशी काटूंगा अय्याशी। अरे आपको एक बात और बताऊँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, उस पर भी खर्च करूँगा, बढ़िया कपड़े दिलाऊंगा, वो तो बहुत दिनों से कह रही है कपड़े दिलाने को। बस और क्या, मेरी लाइफ सेट है पूरी। फिर ठीक है यार, जल्दी मुंह ढक और निकल यहाँ से। इतना टाइम नहीं मेरे पास चप्पड़ चप्पड़ सुनने का। अरे ठीक है मैडम, जा रही हैं, पैसा कर दीजिएगा ध्यान से, ठीक है? राम राम। फाइनली हो गया ब्रेक फेल। अब मेरा पति इसमें बैठेगा, जाएगा और मर जाएगा। और उसकी पूरी एम्पायर जो आज तक उसने खड़ी करी है वो सब मेरी। मैं शॉपिंग करूँगी, ऐसे उड़ाऊंगी, खाऊंगी पीऊंगी, ऐश करूंगी, ट्रिप मारूंगी। और क्या ही चाहिए यार इंसान को। एक एक पैसे का हिसाब लेता था ना मुझसे, एक भी रुपया चाहिए होता था तो तुरंत मुझसे पूछता था किस लिए चाहिए, क्या करना है। इसको तो मैं अब बताऊंगी। जितना घमंड है ना इसका, आज ही निकल जाएगा सारा। ऐसा फटाफट ये बैठे और मरे, पता नहीं कब आएगा। घर पहुंच के इसको तिजोरी में बंद करके रख देता हूँ ताकि कोई देख भी नहीं पाएगा। ओए क्या कर रहा था वहाँ पे? क्या हुआ भैया, आपने मुझे रोका क्यों? वहाँ क्या कर रहा था साले? कहाँ? 100 रुपए के नीचे। वो तो मैडम जी की पहले हाथ छोड़िए, पहले हाथ छोड़िए।
पहले वो तो मैडम जी की गाड़ी है ना, उस पे कुछ खराब हो गया तो वही बना रहा था मैं। साले कल ही गाड़ी की सर्विस होके आई है और आज गाड़ी खराब हो गई। देखो मेरे को चूतिया होती है मत बना। और ये जो पैसे मिले वो किस चीज के लिए मिले? कौन से पैसे भैया, कौन से पैसे? अरे छोड़ है पैसे ये। अरे ये देख कितने सारे पैसे किस काम के लिए मिले? अरे वो मैडम जी की गाड़ी का जो बैटरी थी ना, उसपे कार्बन जम गया था, तो वो कार्बन हटाया, उसका बैटरी भी मुझे लगा चेंज करवाए, तो मैंने वो चेंज भी कर दिया। उसी के पैसे हैं ये। तुमने बैटरी चेंज करी है? हाँ। तो सुन, मैंने अपनी आंखों से देखा है तू गाड़ी के नीचे कुछ कर रहा था। गाड़ी के नीचे कर रखा था, सच सच बता पहले। भैया अब मैडम जी ने पैसे दे दिए मुझे, मैं उनकी गाड़ी बना दिया। अब आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? आप होते कौन है बीच में पड़ने वाले भैया? देख मुझे मत सिखा कि मैं कौन होता हूँ बीच में पड़ने वाला। जितना पूछा उतना बता, नहीं तू जानता नहीं मेरे कनेक्शन कहाँ तक है। पुलिस वालों को दे दूंगा, लाठी मार के तेरा दिमाग ठीक कर देंगे। अभी सच सच बता दे क्या क्या कर रहा था गाड़ी के नीचे? यार देखिए, बात ये है कि मैडम जी ने बुलाया कि भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो हमने जब चेक किया तो देखा उसमें कार्बन जमा हुआ था, तो हमने सोचा कि कार्बन बना दे रहे हैं। फिर मैडम जी ने खुशी खुशी हमें पैसे दे दी। सुन सुन एक बात बता, बैटरी कहाँ होती है? गाड़ी के नीचे की गाड़ी के ऊपर कहाँ बैटरी होती है? ऊपर होती है भाई साहब। तो फिर तो वो मेरे को चूतिया समझ रहा है? सुन साले, सच 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 बता देने, मेरे से बुरा कोई नहीं। आप पहले कॉलर छोड़ दीजिए मेरे, अब बात करिए। मैं गाड़ी के नीचे कुछ नहीं कर रहा था, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ। और वो मैडम जी हमको बुलाई थी काम करने के लिए, हम काम करके चले आए हैं। रुक तो नहीं मानेगी। फोन करो पुलिस वाले को। पुलिस वाले को क्यों फोन करना है इसमें? सच बताएगा नहीं बताएगा? भैया सच बता रहे हैं, हम काहे गलत बताएंगे भाई? सच सच बता दे, नहीं तो अभी फिर तेरा रहना बंद करा दूंगा। जानता नहीं तू यही रहता है ना आगे चौक पे? भैया पहले बात सुन लीजिए, हमारा नाम राजू मैकेनिक है, ठीक है? हम बहुत फेमस हैं, ठीक? हाइडल पे किसी से पूछ लीजिए। बस बस अब तेरा काम हो गया। पुलिस वालों को भेज दो, दुकान पलटा देंगे जाके। अरे आप फोन मत करिए। तो बता सच। तो भैया बता तो रहे, हम गाड़ी खाली सही कर। अरे तुम मानेगा नहीं, ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा ना। भाई साहब आप मार क्यों रहे हैं? अच्छा मेरी बात सुन, कितने पैसे नहीं? जो भी होंगे मैडम जी ने खुशी खुशी दे दिया। का डबल दूंगा। हम ईमानदारी कमाते, हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए। इसमें एक तो साले बेईमानी काम करता, फिर ईमानदारी का आला पड़ रहा है। जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना बता, इसका डबल पैसा दूंगा। बता क्या कर रहा था गाड़ी के नीचे? अरे आप पुलिस से फंसवा देंगे हमको, और क्या करवाएंगे? मैं सब कुछ करवा दूंगा, तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। बस ये बता तू गाड़ी के नीचे कर क्या रहा था? सच बता, गाड़ी के नीचे क्या कर रहा था? आप डबल देंगे पैसा? इससे डबल का तिबल दूंगा। पहले बता तू कर क्या रहा था? पुलिस वाले अरे वो सब देख लूंगा मैं, तू बस बता क्या कर क्या रहा था? पक्का? अम्मा कसम खा लीजिए। अम्मा कसम खाऊं? अम्मा कसम खा लीजिए। साले बता रहे मारूं अभी। मैडम जी जो हैं वो गाड़ी का ब्रेक फेल करवाने के लिए बुलाई थी, और ब्रेक फेल कर दिया हमने। गाड़ी का ब्रेक फेल करवाने के लिए तूने ब्रेक भी फेल कर दिया? तो मैडम जी ने पैसे दिए। मैं अबे जिंदगी की कोई कीमत होती है कि नहीं होती है? भैया साले तूने गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया? तुझे मैं छोड़ भैया, अब पैसे दे दिए हमारे। निकल जा, नहीं तो साले अभी यहीं पे मारूंगा तेरे को। ले पकड़ पे। अबे यार, भाभी ने गाड़ी की ब्रेक फेल करवा दी। अबे भैया को जाके रोकूं, तो अगर भैया गाड़ी पे बैठ गए तो पता नहीं क्या होगा। मैं जाता हूं। ठीक है मैं मीटिंग में आता हूँ। ओके भैया। हाँ आज आप स्कॉर्पियो से नहीं जाएंगे? स्कॉर्पियो? क्या बदतमीजी है तुम्हारी? एक बार बताओ, इस टाइम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात ये है कि आज आप स्कॉर्पियो से नहीं जाएंगे, जो नई थार है आप उसे चले जाएंगे, स्कॉर्पियो से नहीं जाएंगे। स्कॉर्पियो उससे आज मैं जाऊँगा। कहाँ जाओगे? अरे यार एक बार बताओ, तुम दोस्तों के साथ मटर गश्ती करके थकते नहीं हो? दिन भर वही करना रहता है और फिर जा रहे हो, और आज तो तुम मेरी गाड़ी उठा रहे हो। अरे 2 दिन पहले सर्विस कराई, टैंक फुल कराया, क्योंकि मुझे मीटिंग जाना होता है, इसी गाड़ी से जाऊँगा। चाबी दे। नहीं भैया, मैं चाबी नहीं सकता। कुछ ज़्यादा ही बदतमीज होते जा रहे हो तुम। भैया बात बदतमीजी की नहीं है, आज आप मेरी बात सुनिए। मैं भी आपका छोटा भाई हूं, उतना तो मैं भी कह सकता हूँ आज आप गाड़ी से नहीं जाएंगे। क्यों? मैं आपको रीजन बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा, आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। अरे मेरे भाई रीजन बताएगा क्यों ना जाऊं, और इस तरह की मुझे बदतमीजी, सच बता रहा हूँ, नहीं पसंद है। भैया बदतमीजी हद से ज्यादा हो रहा है यार तुम्हारा। तो मेरी बात सुनिए, भाभी ने गाड़ी के ब्रेक फेल करवा रखे हैं स्कॉर्पियो के। तू नशे ज्यादा कर रखा है क्या? कल की पी हुई उतरी नहीं है जो अपने भाभी के खिलाफ मुझे भड़का रहा है? भैया मैं जानता हूँ कि मैं दारू पीता हूँ, मुझे आपको लगता है कि भाभी और मेरी बनती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप कुछ भी बोलूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो चौक पे बैठता नहीं वो मिस्त्री, क्या नाम था उसका, राजू मिस्त्री, उससे भाभी ने गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए हैं, और भाभी ने उसको इतनी मोटी गड्डी भी दी थी पैसों की। यार एक बात बता, हो सकता है उस गाड़ी के नीचे कोई जानवर बैठा हो, या कोई दिक्कत आ गई हो, या कोई प्रॉब्लम हो, और तू हमेशा निगेटिव क्यों सोचता है? अरे हो सकता है वो मेरे भले के लिए कुछ सही करा रही हो। भैया एक बात बताओ, 2 दिन पहले गाड़ी सर्विस होके आई है, ठीक है, और गाड़ी के नीचे कोई जानवर हो तो भाभी मुझसे भी तो बोल सकती है। और जानवर हटाने के या छोटी मोटी दिक्कत ठीक करने के इतनी मोटे पैसे कौन देता है? हो सकता है किसी और चीज के पैसे दिए हो। भाई कौन सी चीज के सर्विस तो होके रखी है गाड़ी। और भैया अच्छा एक बात बताओ, आप ही गाड़ी है,
अगर कहीं जाते तो भाभी आपसे बोलती, खुद से करवाने की क्या जरूरत थी। और भैया कोई से भी काम के इतने ज्यादा पैसे नहीं दिए जाते किसी को। एक तो बोलूं मैं कैसे, आप यकीन तो करोगे नहीं मेरी बात का। क्या? भाभी का चल रहा है बाहर अफेयर, ठीक है, और भाभी मरवाना चाहती हैं आपको। तुझे शर्म नहीं आती? भाभी के खिलाफ इस तरह की बातें कह रहा है? मैंने साफ साफ उसको पकड़ के मारा पीटा तो उसने मुझसे साफ बोला है कि ब्रेक फेल करवाया उसने गाड़ी के, और इसलिए ब्रेक फेल करवाया क्योंकि आप तो भाभी को टाइम नहीं दे पा रहे थे। भाभी का बाहर अफेयर चल रहा था, और आप कहते हो ना कि सारी संपत्ति उनके लिए, आप सब उनके लिए काम कर रहे हो, ये वो। भाभी को सिर्फ और सिर्फ आपकी दौलत से प्यार है। भाभी आपको मरवाने के बाद पूरी की पूरी जो आपने इतना अच्छा ऑफिस और ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ खरीद रखी, सब अपने हथियाना चाहती हैं वो। यार देख, मुझे अब भी भरोसा नहीं हो रहा है। तेरे पास कोई प्रूफ है? अच्छा एक बात, आपको प्रूफ चाहिए ना, एक काम करिए, अपने फ़ोन में जो बाहर हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो चेक करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए। यार तू कह तो सही रहा है, लेकिन अब भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। सुनो, मैं तुम्हारी बात मान ले रहा हूँ। एक काम करते हैं, हम चलते हैं गाड़ी के पास। गाड़ी के पास चलते हैं। हाँ, वहाँ जाके हम फ़ोन करेंगे तुम्हारी भाभी को और उनसे कहेंगे कि आज हम चल रहे हैं थोड़ा सा घूमने, मैं भी फ्री हूँ, तुम भी फ्री हो, कह देंगे आज चलें तो शॉपिंग कराने, कुछ भी बहाना बता दूंगा और उसे उस गाड़ी में बैठने को कहूँगा। अगर वो उसमें बैठ जाती है तो समझो तुम झूठ बोल रहे हो, और अगर नहीं बैठती है तो मैं ये समझूंगा कि सारी प्लानिंग उसकी है। काम करते हैं, नीचे चलते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बैठ गई तो मैं बेदखल कर दूंगा। आप मुझे बेदखल कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, पर मैं हद से ज्यादा मतलब सच के सच बोल रहा हूँ कि भाभी गाड़ी में बैठेंगी नहीं। चलो देखते हैं, गाड़ी के पास चल के फोन करते हैं। चलो, मैं तो कहता हूँ भैया भाभी को फोन यही कर लो। सही कह रहे हो। और क्या, आपके सामने भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हेलो गुनगुन, कहाँ हो? घर के बाहर आओ यार, मैं गाड़ी पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके ठीक है, आओ जल्दी आओ। और भैया मैं एक चीज़ आपसे शर्त लगा सकता हूँ, भाभी गाड़ी के अंदर बैठ नहीं सकती। चलो आने दो, देखते हैं यार, क्यों परेशान होते हो? हाँ तुमने बताया, बुलाया, क्या हुआ? हाँ वो एक्चुअली क्या है, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है, काम भी मेरे सारे हो ही गए थे। मैंने प्लान बनाया है कि चलो हम आज कहीं घूमने चले। तुम काफी दिनों से कह रही थी ना घूमने चलने के लिए। सच में? हाँ। चलो, कहाँ चल रहे हम लोग? आज जहाँ जहाँ तुम कहोगी मैं वहाँ जाऊँगा। चले? चलो। चलो, गाड़ी की चाबी लेकिन है। इस गाड़ी से यही तो चलेंगे यार। तुम्हें पता है थार अपना वो सर्विस के लिए गया ना, 1000 किलोमीटर हो गई थी तो वहीं पड़ी है। 2 गाड़ियाँ और भी तो खड़ी हैं, उनसे चल देते हैं। ऑब्वियसली एक गाड़ी हमारे ड्राइवर चलाते, मैं उसमें नहीं बैठता हूँ, तुम्हें पता है ना। और दूसरी वाली जो है ना, वो कहाँ है, खड़ी नहीं है, तुम्हें शायद पता नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो लेके गया हुआ है अपने काम से टेंडर पास कराने के लिए कानपुर। तो हमारे पास एक ही गाड़ी बचती। और तुम्हारी फेवरेट कार है स्कॉर्पियो यार। लेकिन मुझे इस गाड़ी में ना थोड़ी सफोकेशन सी होती है। भैया एक काम करते हैं, आप भाभी से बोलो आज भाभी ड्राइव करेंगी। नहीं, तुम तो जानते हो मैं कहाँ ही ड्राइव कर पाती हूँ, मुझे तो आती ही नहीं ड्राइविंग करनी। मैं करूँगी तो हम तो पक्का मरेंगे। तो एक काम करते हैं, आप सिखा दो भाभी को। नहीं यार, हाँ वैसे भी तुमने कहा था तुम्हें स्कॉर्पियो से ही सीखना है गाड़ी, तो ऐसा करना, स्कॉर्पियो से सीख लेना। क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ आज? हाँ, कि तूने कुछ एजेंडा बना रखा है आज? चलो कोई नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। मेरा आज इस गाड़ी में जाने का मन नहीं है, दूसरी किसी भी गाड़ी में चलते हैं, या फिर मैं ड्राइवर के साथ आ जाती हूँ, तुम दोनों पहुँचो। अभी मैंने तुम्हें क्या कहा था, सर्विस पे गई है, एक गाड़ी कानपुर गई है, दूसरी गाड़ी तो खराब कैब है। करके आ जाती हूँ। पागल हो, अपने पास गाड़ी होते हुए तुम कैब करोगी? अरे मुझे ये गाड़ी नहीं पसंद है यार, इसमें सफोकेशन होने लगी है मुझे। भैया मैंने इसकी ये गाड़ी सर्विस होके आई थी, हैं, और इसमें मैंने तुम्हारा फ्रेग्रेंस का जो परफ्यूम था मैंने वो भी लगवा दिया है। अब तुम्हें दिक्कत अगर हो रही है तो फिर यार ये सही नहीं है, और कैब से मैं नहीं आने दूंगा भाई, मेरी भी कुछ। तो एक काम करते हैं, आज रहने देते हैं, कल चलते हैं। वैसे भी तुम्हारा आज कितना इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तुमने मुझे बताया था कल। सारी मीटिंग्स मैं कैंसिल कर चुका हूँ, क्योंकि आज मुझे अपनी प्यारी वाइफ के साथ घूमने जाना है, कहीं डिनर करेंगे, शॉपिंग करेंगे। हाँ? ओह हाँ, मुझे अभी याद आया, मैंने बहुत सारे कपड़े लगा रखे हैं धुलने को, और मुझे ना आज किटी पार्टी में भी जाना है यार। अरे आप परेशान मत होइए, मैं धुल लूंगा, क्या दिक्कत है। हाँ, तुम्हारे जो भी कपड़े हैं वो राज धुल देगा।
राज क्यों धुलेगा? वो आपका भाई है, ऐसे वो कैसे? कहता मैं कर ही सकता हूँ। नहीं, मेरे पर्सनल कपड़े हैं यार, तुम क्यों धुलोगे? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। अरे यार ऐसा करो, उन्हें पड़े रहने दो, नौकर धुल देंगे। और तुम्हारी किटी पार्टी, मैं वो अपना वो जो है ना, क्या बोलते हैं उसे, श्यामू, उसे बोल दूंगा। कैटर्स का सारा काम वो देखता है, वो आके सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देगा, सेट कर देगा, शाम अरे तक मुझे सब रेडी और भी होगा। तैयारी करनी होती है, तैयार होना होता है। आज रहने देते ना, आज का दिन भी मुझे इतनी धूप हो रही है, अरे मन नहीं है। आज अपनी प्यारी वाइफ को ना मैं ब्यूटी पार्लर भी ले चलूंगा, एकदम वहां से रेडी करके लाऊंगा, तो मैं खुद नहीं रेडी होना पड़ेगा। हाँ कित आज रहने देते हैं ना, आज मेरी तबीयत नहीं सही लग रही है, वैसे ही मुझे चक्कर से आ रहे हैं। आज रहने देते हैं, कल चलेंगे। आज तुम लोग घूम आओ जाके। हाँ, इसको जरूर ले जाना आज घुमाने। भैया एक काम करते हैं, भाभी को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। हाँ ये भी अच्छा, एक काम करते हैं, वो जो हमारे मिश्रा जी नहीं है जो हाँ, क्लिनिक पे फैमिली बैठते हैं डॉक्टर। अक्सर, हाँ फैमिली डॉक्टर है, हम ऐसा चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं उनके पास। इनके जो मेडिसिन होगी, चेकअप होगा, वो करा देते हैं। और तुम गाड़ी में बैठ जाना, इधर से हम चलेंगे। तो डॉक्टर को घर बुला लो ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है आज जाने का। मिश्रा जी के क्लिनिक पे बैठने का टाइम है ये, मुझे मैं फोन कर नहीं दूंगा, जाना। अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। किसी और डॉक्टर को बुला लो या घर पे ही बुला लो, मुझे कहीं नहीं जाना आज, मैं घर पे रहना चाहती हूँ। क्या दिक्कत हो रही है तुम लोग को? हाँ हमें तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शायद तुम्हें दिक्कत हो रही है। आज हमारी फैमिली है, देखो हमेशा तुम दोनों में अनबन रहती है, लेकिन आज मैं यही सोच रहा हूँ कि फैमिली टाइम एक्सपेंड करते हैं, साथ में घूमते हैं। जो भी- फैमिली टाइम? हाँ आज तक तो तुमने कभी फैमिली टाइम नहीं निभाया। जब मैंने तुम्हें कॉल किया कि आज मीटिंग्स कैंसिल कर लो, आज मेरे साथ घूम लो, तब तो तुमने इतने नाटक बताए, इतनी मीटिंग्स, इतना काम। और ये आदमी, इस आदमी के साथ मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकती, मैं एक कार में कैसे घूमूंगी? अरे और तुमने जब आज तक मेरे लिए टाइम नहीं निकाला, तो आज क्यों पागल हो रहे हो? पति हो तुम्हारा, एक बार बताओ, जो सारे मैं काम करता हूँ, इतना बिजी रहता हूँ, तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस कैसे चलते हैं यार? सारा पति तुम्हें आज ही बनना है? यार आज ही का है, ज़रूरी है जाना। और पता है मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पता चल गया है कि इस गाड़ी की मैंने ब्रेक फेल करवाई है ना? तुम्हें पता चल गया ना, मैंने ब्रेक फेल करवाई है इस गाड़ी की, है ना राज? बात कर रहे हो तुम? पागल हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? मुझे लगता है ना भैया, अभी वो जो मैकेनिक नहीं था, जब उससे गाड़ी की ब्रेक फेल करा था, तो भाभी ने दूर से देख लिया वो। हाँ है ना, ऐसा ही हुआ है ना? दिमाग खराब है क्या? गाड़ी की ब्रेक फेल कोई क्यों कराएगा अपनी? बस करो गुनगुन, कितना नाटक करोगी? हाँ यार, हद होती है किसी भी चीज की। क्या तो तुमने गाड़ी की ब्रेक फेल नहीं कराया? यार सुनो, राज ने देखा है, वो जो मैकेनिक तुम्हारा था ना, ब्रेक फेल कर करके पैसे जो तुमने ये मोटी गड्डी दी थी, सब कुछ इसने देख रखा है। तुम इस दो कौड़ी के आदमी के लिए मुझसे लड़ रहे हो? ये दो कौड़ी का आदमी नहीं है, मेरा भाई है, भाई, समझी? और आज अगर ये ना होता तो मैं गाड़ी में जा चुका होता। अरे वो तो अच्छा हुआ ये ऑफिस में सीधा आया और मुझे सारी चीजें बताई कि ऐसा झूठ बोल रहा है तुमसे। झूठ बोल रहा है। तो तुम अगर ये झूठ बोल रहा था ना, तुम कब का गाड़ी में बैठ चुकी थी, तुम 10 बार मना कर चुकी हो। मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरा मन नहीं है, मन नहीं है, मन नहीं है। शट अप! हाथ होती है। एक मिनट, फोन कहाँ है? चिल्लाओ मत मुझ पे। शट अप! ओह, क्या है ये आई थिंक साइड में तुम खड़ी हो, और ये मैकेनिक क्या कर रहा है? ब्रेक फेल करना है ना? अरे उसमें ऑयल लीक कर रहा था। एक्सक्यूज मी, इतनी मोटी गड्डी दी, वो देखिए, कैमरा दिखा? शायद तुम भूल गई हो, ये मैंने लगवा रखा है, हैं? पकड़ो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हें मुझ पे भरोसा होना चाहिए। इस गाड़ी में कुछ दिक्कतें थी, बस वही मैंने सही करवाई हैं। मैंने तुम्हें, बैठ जाओ ना भाभी। अरे क्या छोड़ो, दिक्कत है? दिक्कतें कैसे हो सकती हैं? दिक्कतें गाड़ी में कैसे होंगी? एक बार तो मैं सर्विस करा के लाया, गाड़ी लाया, तुम्हारे पसंद का फ्रेग्रेंस लगवाया, सब कुछ ओके मैंने गाड़ी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें स्कॉर्पियो बहुत पसंद है, सारे काम मैंने इसमें करवा दिए थे। और राज ये लगता मानेगी नहीं, बुलाऊं मैं उसे? हैं, वो जो तुम्हारा मिस्त्री था साला, राजू मिस्त्री। हाँ, मैं नहीं जानती तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। हाथ होती है किसी चीज की, हैं? मतलब यार तुम्हारे लिए मैंने सारे पैसे कमाए, हर चीज तुम्हारे लिए करता हूँ, हैं? सुबह से शाम तक मैं ऑफिस मीटिंग सब कुछ अटेंड किया करता हूँ कि भाई तुम्हारे जो एक्सपेंसेस हैं, जो तुम्हारी किटी पार्टीज हैं, जो तुम्हारे महंगे महंगे ज्वेलरी पहनने के और ये सारे शौक हैं, सारे कंप्लीट हो जाए। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता रहता हूँ और तुम मुझे मारना चाहती हो? मैं तुम्हें क्यों मारूंगी यार? अरे यार, अभी नहीं मान रही हो क्या? मिस्त्री को बुलाऊं तभी मानोगी? वीडियो तक दिखाए, तुम अपनी बात पे मार डालोगी मुझे, तुम लगता है? भाभी सच बोल दो, क्यों इतना झूठ बोल रही हो यार? यार अभी चुप रहो, तुम्हारी वजह से आज तक इतना कलेश हुआ है। शांत रहो सारी जिम्मेदारियां तो मेरे ऊपर ही ना, जो मेरे वजह से कलेश होगा। भाई। साफ-साफ क्यों जब नहीं से बोल मैं रही? आई हूँ, इसको मुझसे ही दिक्कत है। और तुम्हें मुझसे दिक्कत नहीं है, इसकी बात छोड़ो।
तुम मुझे मार रही हो यार, मुझे पता है और तुम्हें भी पता है कि मुझे पता चल चुका है, लेकिन उसके बाद भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर। ये सात्विक होने का ना, अब नाटक मत करो कि मैं बहुत पतिव्रता हूँ, ठीक है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, घर चलो आराम से बैठ के बात करते हैं। तुम्हें शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, उसके बारे में भी मुझे इसने बताया था ऑफिस में, जिसके साथ तुम अक्सर घूमा करती हो, उसी के साथ प्लान है ना कि तुम्हारा यहाँ से मुझे मार के उसी के साथ। कैसा बॉयफ्रेंड? तू इधर आ पहले। वो यहाँ क्या करे यार? भाई तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है, हंसे नहीं तो कोई रोए। अरे मैं सोच रहा हूँ यार, मैं जिस अपने भाई को समझता था साला एकदम बेकार है, नशेड़ी है, हमेशा मतलब मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काता रहता है, लेकिन आज प्रूफ ना होता तो आज शायद मैं इसे गलत ही मानता है। देखो यार, अब मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो और मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। अंकित यार सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ मैंने करवाया था मैंने ब्रेक फेल, लेकिन तुम मुझे टाइम ही नहीं दे रहे थे जब से हमारी शादी हुई है। अच्छा। एक बार भी तुम मुझे ट्रिप पे नहीं लेगा। तुमने क्या क्या वादे किए थे मुझसे, तुमने एक भी नहीं किया। अब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? प्लीज। तुम्हें गुस्सा आ गया? गुस्सा आया तो किसी को जान से मार दोगी? मेरी जान की वैल्यू तुम्हारे गुस्से से भी ज्यादा है। तुम मरे थोड़ी ना, अभी जिंदा तो खड़े हो, कुछ हुआ थोड़ी तुमको। हाँ, क्योंकि मेरा भाई है, मेरा अपना है, जो मेरे साथ खड़ा है। अरे मैं इसे इतना उल्टा सीधा बोला, इतना भगाया, सोच रहा था इसे बेदखल कर दूंगा, आज उसी ने मेरी जान बचाई है। हैं? वो भी तुम जैसी, जिसे मैं इतना प्यार करता था यार, वो मेरे साथ। एक बात बताओ, तुम कहती हो मैं तुम्हें टाइम नहीं देता हूँ, है ना, ट्रिप पे। एक बात बताओ, किटी पार्टीज करने किसे पसंद है? तुम्हारी जो फ्रेंड्स हैं वो अक्सर आती हैं, क्यों आती है, कहाँ से कमाता हूँ पैसा, तुम्हें पता है? मैंने कभी कोई क्वेश्चन किया? हद से ज्यादा आज़ादी तुम्हें दे रखी थी। कुछ चीज़ों के लिए टोकता था, वो तुम्हारे सही के लिए टोकता था, बट अब मुझे न टोकना है न रोकना है। आप आज़ाद हैं, आप अपने उस बॉयफ्रेंड को लीजिए, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। प्लीज देखिए, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे इस बार माफ कर दो अंकित प्लीज। प्लीज भाभी, ये सब आपको ब्रेक फेल करने से पहले सोचना चाहिए था ना। तुम चुप रहो। क्यों चुप रहे? प्लीज अंकित, नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ हूं अंकित, प्लीज। आप मेरी वाइफ थी, एक्सक्यूज मी। अब छोड़िए, आप जो भी हैं आप यहाँ से जाइए, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। ओके? अंकित मुझे माफ। डिवोर्स के पेपर मैं आपके घर भिजवा दूंगा, ठीक है? मुझे नहीं रहना आपके साथ, प्लीज जाइए आप। दोनों को ना मैं जाइए, दूंगी। बहुत हो गया, अब वाइफ नहीं रही आप मेरी। बेवकूफ औरत। आप मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। मैं बोल रहा था भैया भाभी ऐसी हैं वैसी हैं, मैं बोल रहा था ना उनका चक्कर चल रहा है, आप मान नहीं रहे थे। अगर आज मैं ना देखा होता तो आप तो चले जाते, और आपके जाने के बाद शायद वो मुझे भी कुछ ना कुछ करके मार देती, सारी संपत्ति उनकी हो जाती। पर आप तो प्यार में अंधे थे। भैया प्यार करिए, पर अपनी की भी तो सुने। माना मैं दारू वारू पीता हूँ, पर मैं आपका हमेशा भला सोचता हूँ। मानूंगा यार तुम्हारी बात, लेकिन सच बता रहा हूँ, मुझे इस चीज़ से बहुत धक्का लगा यार। उसके लिए मैंने क्या नहीं किया, किस चीज़ की कमी छोड़ी? अरे उसके लिए पर्सनल ड्राइवर सब कुछ रखा, हर जगह कहीं भी आती थी जाती थी यार, मुझे बताती नहीं थी, हैं? अरे यार उसके आगे तो मैंने तुम्हें भी कुछ नहीं समझा, लेकिन सच कहा है किसी ने, भाई भाई होता है यार। आज तुम नहीं होते तो शायद यहाँ मैं नहीं, मेरी लाश मिलती तुम्हें। अरे आप परेशान मत होइए, काम करिए, आप घर चलिए, मैं ये जो गाड़ी है ठीक करवा के तो, और एक काम करता हूँ आपके लिए चाय भी बोल देता हूँ, ठीक है? शामू बना देगा। चल ठीक है, आप चलें। हाँ, तो मैं, आप चलो ना, मैं गाड़ी ठीक करवा देता हूँ। हाँ यार, वो कोई मैकेनिक अच्छा सा देख लेना, इस गाड़ी का ब्रेक सही करवाओ। और अक्सर जब भी गाड़ी, अब कोई भी तुम घर से निकालना, एक बार चेक कर लेना ब्रेक सही से लग रही है या नहीं लग रही, ठीक है? चलो यार, अभी मेरा कुछ मूड नहीं, मैं सही में जाके रेस्ट करूँगा, ठीक है? और वो जो अपने वकील साहब है ना, उनसे बोलो डिवोर्स के पेपर बनाए, उनको भेजें मैडम को, ठीक?